भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसे बने, क्वेश्चन ये है, भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसे बने। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त का सेवक कैसे बने। मुझे लगता है शायद ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने में ठीक है, हम बनना चाहते हैं, बट आई थिंक हम लोग मतलब हम लोग खुद नहीं सोच सकते कि हम टॉप मोस्ट डिवोटी कैसे बने, क्योंकि ये सोचना एक तरह से ड्रीम होगा, क्योंकि हम टॉप मोस्ट डिवोटी बन भी नहीं सकते कभी, और ना ही हम होप करते हैं कि हम टॉप मोस्ट डिवोटी बन जाएं। उद्धव जी होप नहीं कर रहे। उद्धव जी ने भगवान से नहीं जाके कहा कि मैं गोपियों जैसा बनना चाहता हूँ। उद्धव जी ने कहा कि मैं तो सपने में नहीं सकता उनके ऐसा बन सकता हूँ, मैं तो सपने में ये भी नहीं सोच सकता कि मैं उनका सेवक बन सकता हूँ। मैं तो सपने में केवल एक चीज़ सोच सकता हूँ कि मैं गुलमलता वृंदावन में कोई घास बन जाऊँ कि उनके चरणों की रज मुझे मिल जाए। मैं इतना ही सपना ले सकता हूँ मैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई भिखारी सपने ले रहा है रिक्शा पे लेट के, मतलब 50 साल 60 साल का बूढ़ा हो गया, सपने ले रहा है कि मैं बिल क्लिंटन कैसे बनूं। 60 साल का है बूढ़ा, रिक्शा पे पड़ा हुआ बिल क्लिंटन। तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कोई पूछेगा बिल क्लिंटन कैसे बन सकता हूँ, तो क्वेश्चन तो ठीक है, मगर बाकी लोग कहेंगे सठिया गया नहीं, बूढ़ा है, सठिया गया, बूढ़ा पागल है। ठीक है यार, 15 साल की उम्र में पूछता तो फिर भी बात थी। तो अब ये बात है कि ये क्वेश्चन है टॉप मोस्ट डिवोटी कैसे बने, हमारा है नहीं वैष्णवों का। हमारा क्वेश्चन है कि हम टॉप मोस्ट डिवोटी के सेवक कैसे बने, उनकी सेवा कैसे करें, किसी तरह हम महान भक्तों की सेवा में लग जाए, वही हमारी सक्सेस है, वो उसी में हमारी सक्सेस है। सो इसलिए मेरे ख्याल से हम लोग अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि हम सर्वश्रेष्ठ डिवोटी की सेवा कैसे करें, ये क्वेश्चन ही हो गया। तो उनकी सेवा करने के लिए जो टॉप मोस्ट डिवोटीज़ हैं, उनकी सर्विस करने के लिए श्रील प्रभुपाद हैं। उनकी बुक्स पढ़ें, उनकी बुक्स में उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, फॉर एग्जांपल अब जैसे हम सब बुक्स भी पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, मगर अगर आप सेवा की दृष्टि से पढ़ोगे तो आप बुक्स अलग ढंग से पढ़ोगे। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य जी ने रामानुजाचार्य कुछ ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ रहे थे श्री संप्रदाय की, तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का नाम है दिव्य प्रबंधम सॉन्ग्स हैं, अलवार्स के पढ़ रहे थे। तो सब लोग गाते हैं, वो भी गा रहे थे श्रुति, सब लोग गाते गए, मगर वो भी गा रहे हैं, मगर वो सेवा भाव से गा रहे हैं। अब तो क्या हुआ देखो, रामानुजाचार्य जब गा रहे थे अंडाल की स्तुति, तो अंडाल की स्तुति में आता है कि हे रंगानाथ, मैं आपको 1008 आइटम्स ऑफर करना चाहती हूँ खाने की। सो रामानुजाचार्य ने हिस्ट्री के सारे श्रीरंगम टेम्पल के सारे हिस्ट्री के मैन्युस्क्रिप्ट्स निकाले, कभी भी भगवान को 1008 आइटम्स ऑफर नहीं हुए थे। तो अंडाल की स्तुति में अंडाल की इच्छा अपूर्ण रह गई थी, उन्होंने सोचा, तो उन्होंने फिर इमीडिएटली 1000 आइटम्स का फेस्टिवल कराया और अंडाल की जो डिज़ायर है पूरी की। डिफरेंस हो गया नहीं? ऐसे ही जैसे शब शीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते थे, इतने सालों से पढ़ते भी आ रहे हैं, मगर किसी ने नहीं सोचा कि प्रभुपाद लिख रहे हैं बार बार वर्णाश्रम के बारे में, मगर किसी ने नहीं सोचा कि हमें करना चाहिए, प्रभुपाद की डिज़ायर है ये। तो इस्कॉन में कुछ ही सन्यासियों ने सोचा, यार प्रभुपाद जब बार बार कह रहे हैं वर्णाश्रम का ये इंपॉर्टेंस है, ये है, तो फिर हमें प्रैक्टिकली भी तो करना चाहिए, मतलब उनकी डिज़ायर है। 50% काम रहता है। इससे पहले भी कितने साल पढ़ते आए लोग, दिखाई नहीं दिया वर्णाश्रम। ठीक है, हमें लगा कि चलो है, होगा, प्रभुपाद कह रहे हैं। सो ये डिफरेंस है प्रैक्टिकली। और तो इसलिए अगर हम सर्वश्रेष्ठ डिवोटीज़ की सेवक बनना चाहते हैं, उनकी बुक्स पढ़ें सेवा भाव से, और उसमें हम देखें उनकी डिज़ायर्स क्या और उसको पूरी करने की कोशिश करें। और अगर ये भी नहीं हो सकता, बुक्स पढ़ी नहीं, तो सीनियर डिवोटी से बात करें, उनसे पूछें कि हम क्या सेवा कर सकते हैं मिशन के लिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं डिवोटीज़ के लिए। तो आपको वो सर्विस बताएंगे और वो सर्विस आप आराम से आप करेंगे, तो आपकी इच्छा भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। और वो ही हमारी परफेक्शन है। महाप्रभु ने क्या बोला है, क्या है वो 5वां श्लोक, शिष्टाष्टम का 5वां श्लोक क्या है? आई नंदा तनुजा किन्करम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि। महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों की धूली के स्थित धूलि सदृश,
आपके चरणों की धूली के समान बनना चाहता हूँ, चरणों की धूली नहीं बनना चाहता। चरणों की धूली भी मुझे लगता है बहुत ऊपर है, अगर उसके समान भी बन जाऊँ तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। सो इस तरह से हम भक्ति को एक हम्बल एटीट्यूड में अप्रोच करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।